इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजास डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी। हेलो दोस्तों, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट, मेरा बिस्ट रिव्यू के नाम से रिएक्शन चैनल है। आज की वीडियो में हम बांग्लादेश के ऊपर बात करेंगे। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना का प्रधानमंत्री पद से हट जाना और साथ ही जो है नए प्रधानमंत्री का एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनना और साथ ही साथ जो बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिया, क्या उनको रिप्लाई दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसको अप्लाई किया, जिसको बोलते हैं एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। तो एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजास डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो इंडियंस बड़े खुश हैं, बहुत बड़ी जो तादाद में लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इनको थोड़ा मजा चखाओ। माइनॉरिटीज के साथ ज्यादा चीजें जो उनको तंग किया जा रहा है, इनको पता चलना चाहिए बांग्लादेश क्या है। वो पहली बातें की जा रही हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं वो दो। हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। डीजल पाइपलाइन का वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? 2023 में जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान डीजल की सप्लाई के लिए पाइपलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर अब वर्क रोक दिया गया है। और इंडिया की तरफ से रीजन ये बताई जा रही है कि जब तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक हम मजीद आगे काम नहीं करेंगे। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा, बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारे दिन, ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए, किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद। बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो सबसे पहले पाकिस्तानी लोगों के आपने रिएक्शन देख लिए होंगे, पाकिस्तान की आम पब्लिक की क्या राय थी वो आपने सुन लिए होंगे। साथ ही साथ अब मैं बताना चाहता हूं कि ये बांग्लादेश, आपको सबको पता ही है कि बांग्लादेश जो है 71 वार के अंदर बांग्लादेश को पूरी मदद की इंडिया ने। जो मुक्ति वाहिनी बनाई वो इंडिया ने ही इनकी मदद की, जिसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, अलग हुआ, अपने अलग कंट्री बनाई, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज थी। भले ही वो जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, बट उनकी लैंग्वेज
पाकिस्तान के लोगों के साथ मैच नहीं करती थी। जो पाकिस्तान के उस समय के कायदे आजम साहब थे, उन्होंने जो है बोला था कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो आपको उर्दू बोलनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग होना पड़ा, जिसको आज बोला जाता है, पहले उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, अब उसका नाम जो है बाद में उसका नाम 71 के बाद उसका नाम बांग्लादेश पड़ा। अब इस बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ और माइनॉरिटी के ऊपर, स्पेशली माइनॉरिटी जो है हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उनके घरों में आगजनी की घटनाएं हुई, हिंदू लोगों के साथ दुष्व्यवहार किया गया और जिसमें काफ़ी हिंदू लोग काफ़ी परेशान, काफ़ी तंग हुए और साथ ही साथ तंग होने के बाद वो लोग जो है इंडिया से गुहार लगाने लगे कि हमें अपनी शरण में ले लो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही एक अच्छा स्टेप उठाया कि जब आदमी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बांग्लादेश में मैक्सिमम जो है टेक्सटाइल हब है बांग्लादेश मैक्सिमम जो है टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो इंडिया के से जो डीजल जाता है, डीजल के ऊपर डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ सोर्स जो है इंडिया से है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था, एक करार हुआ था, एक पाइपलाइन बिछने का, जिसके थ्रू एनर्जी जो डीजल है वो जाएगा बांग्लादेश में, जिससे बांग्लादेश को सपोर्ट मिलेगा, बांग्लादेश को बूस्ट मिलेगा, उनकी फैक्ट्रियां जो है बूस्ट करेंगी। लेकिन जब ये हादसे हुए, जब माइनॉरिटी के साथ बांग्लादेशी लोग दुर्व्यवहार करने लगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेप उठाया कि उन्होंने जो ये प्रोजेक्ट का काम था उसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया। जो इनके पास डीजल की सप्लाई हो रही थी बाय ट्रेन, वो सप्लाई भी रोक दी गई और साथ ही साथ जो है बांग्लादेश के अंदर जो फलों, सब्जियों और जो डेली नीड्स की आइटम हैं, उन आइटमों के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल स्टॉप लगा दिया। अब जो है बांग्लादेशी लोगों को समझ में आ गया कि हम इंडिया के बिना आगे नहीं चल सकते हैं। अगर इंडिया हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम यहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, वो हालात बांग्लादेश में हो जाएंगे। तो अब बांग्लादेश के लोगों को समझ में आ रहा है। अब बांग्लादेश में इस टाइम जो सरकार बनी है, जो एक इंटर्म गवर्नमेंट बनी है, जिसके प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, वो इतने बोल्ड डिसीजन लेने के अभी काबिल भी नहीं है। काबिल इसलिए नहीं है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उनके अंदर काबिलियत नहीं होगी, उनके अंदर होगी काबिलियत, बट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक एज फैक्टर होता है। उनकी एज, जिस हिसाब से वो दिखते हैं, जिस हिसाब से वो बातें करते हैं, उससे नहीं लगता है कि वो कोई बोल्ड डिसीजन ले सकें। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर काम में बोल्ड डिसीजन लेती है, तो बांग्लादेश को टोटली डिपेंड रहना पड़ेगा इंडिया के ऊपर। अब फिलहाल जब तक गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेबल नहीं होती है, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है फिलहाल के लिए। जब उसमें वहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है रास्ते और जो ट्रेड चल रहा था वो रास्ते खुल जाएंगे। अब जो है इस टाइम जो है बांग्लादेश के ऊपर दो बड़ी शख्सियत की नज़र पड़ी है। एक है चाइना, दूसरा है अमेरिका। क्योंकि बोलते हैं कि जिस घर के अंदर घर का मुखिया कमज़ोर होगा तो उसके ऊपर सबकी नज़र पड़ी रहेगी। उसी तरह से कंट्री का भी यही हालत है। कंट्री का अगर मुखिया कमज़ोर है तो उसके ऊपर जो है दूसरी जो रीच कंट्री हैं वो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगी। तो उनकी नज़र अब इस टाइम बांग्लादेश के ऊपर है। और साथ ही साथ
इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? जो ये स्टॉप करने से जो वहाँ पे कपड़ा बनता था वो काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। तो इस टाइम लोगों की नज़र इंडिया के ऊपर है। जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो कपड़ा इंडिया से टेक्सटाइल जो बाहर विदेशों में जाता है वो इंडिया से भी जाता है। इंडिया के कपड़ों की क्वालिटी बहुत ही अव्वल दर्जे की है। जिस कंट्री के साथ भी इंडिया एक बार ट्रेड करता है वो कंट्री कभी भी दोबारा इंडिया के साथ मना नहीं कर सकती, क्योंकि क्वालिटी इंडिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। इसलिए जो है इस टाइम इंडिया की तरफ बहुत सी कंट्रियों का झुकाव इंडिया की तरफ ट्रेड करने का मन बना रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल को, अपने कपड़ों को सस्ते रेट में बाकी कंट्री को बेचता था, इसलिए कि बांग्लादेश के अंदर जो मजदूर है वो एक सस्ते रेट में मिल जाते हैं। उनकी जो है दिहाड़ी, उनका जो है पर मंथ का जो भी वट एवर सैलरी इज गिवन बाय फैक्ट्री ऑनर, वो उनके वहाँ सस्ते रेट में जो है लेबर को हायर कर सकते हैं। तो इसलिए जो है बांग्लादेश के जो ऑनर हैं, टेक्सटाइल के ऑनर हैं, उनको सस्ता पड़ता है। अगर वो कपड़ा सस्ता भी देते हैं तो सस्ता पड़ता है विदेशों में जो भी कंट्रियां इनको खरीदती हैं। लेकिन इंडिया में जो है कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, बांग्लादेश के कपड़े की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। फिलहाल जो है बांग्लादेश के लोग दोबारा इंडिया से गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेश में लोगों ने जोश में आके होश खो बैठे थे, लेकिन अब जो है गुहार दोबारा इंडिया से लगा रहे हैं कि हमारा जो है जो एनर्जी, जो पावर, जो सोर्स है जिससे फैक्ट्रियां चलती हैं वो सप्लाई बंद नहीं की जाए। और साथ ही साथ जो डेली नीड्स के आइटम हैं, जैसे सब्जियां हैं, ग्रोसरी आइटम है, उन आइटमों की जो है ट्रेड शुरू की जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी जो भी डिसीजन लेती है बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेती है, और जिस कंट्री को इंडिया ने सपोर्ट किया वो कंट्री अगर इंडिया को आंखें दिखाएगी तो इंडिया का ये हक तो बनता है कि इंडिया उनका मुंह बंद कराए। तो बांग्लादेश को समझ में आ गया होगा कि इंडिया से पंगा लेके इंडिया की जो माइनर कम्युनिटी बांग्लादेश में रह रही है उनके साथ दुर्व्यवहार करके हमने गलत देश के लोगों से पंगा ले लिया। तो कृपया करके इंडिया से अगर कोई भी कंट्री सोचती है कि मैं इंडिया से पंगा लूंगा, आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर अभी गवर्नमेंट किसकी चल रही है। कौन शख्स है जो इतनी बोल्ड डिसीजन लेने की हिम्मत रखता है और जिसके खुद के ताल्लुकात हर कंट्री के साथ बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो इसी के साथ मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा, अपनी कमेंट्स, अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।